भारत कनाडा विवाद अब अलग लेवल पर पहुंच चुका है। ये कोई दो देशों का मुद्दा नहीं रह गया, ये अब ग्लोबल मुद्दा बनता जा रहा है, जिसके कारण अब आए दिन जियोपॉलिटिकल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां कनाडा G7 देशों के साथ लाकर एक भारत के खिलाफ एक साझा बयान देने की बात कर रहा है, तो वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन में सीधा नाम न लेते हुए कनाडा को जवाब दे चुके हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व राजनयिक दीपक वोरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। असल में एक निजी समाचार चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में दीपक वोरा ने काफी चौंकाने वाले बयान और जस्टिन ट्रूडो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा ने दावा किया है कि 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ड्रग्स के नशे में थे। उन्होंने कहा, पिछले दिनों जब ट्रूडो G20 के लिए भारत आए थे तो उन्होंने स्निफर डॉग्स ने एयरपोर्ट पर ट्रूडो के प्लेन में कोकेन का पता लगाया था। इसके बाद से ही इस पर चर्चा होने लगी कि क्या ट्रूडो की स्थिति इतनी हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के समय वाकई G20 के लिए समय ठीक नहीं थी। ट्रूडो G20 के बाद आयोजित राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में किए गए रात्रि यानी डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे और इसके तार भी उसी ड्रग्स वाले कनेक्शन से जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब चूंकि आरोप गंभीर है तो कनाडा और भारत का रिएक्शन आना जरूरी है। इसी बीच कनाडा की मीडिया ने इस मुद्दे पर काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कनाडाई मीडिया ने पीएमओ के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है और एक परेशान करने वाला उदाहरण है कि कैसे गलत सूचना मीडिया रिपोर्टिंग में अपना रोल प्ले कर रही है, रास्ता बना रही हैं। लेकिन अब थोड़ा दीपक वोरा के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, आर्मेनिया, पोलैंड, जॉर्जिया और ऐसे तमाम देशों में भारत के राजदूत के तौर पर तैनात रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने भी विमान संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर कहा था कि ट्रूडो का विमान बिगड़ने पर उन्हें सभी सहायताएं उपलब्ध करवाई गई थी और विमान तकनीकी खराबी के चलते 2 दिन तक उड़ नहीं सका था। लेकिन दीपक वोरा का जो ये बयान है, ये काफी चर्चा में आ गया है और कई प्रश्न चिन्ह अब लग रहे हैं। दीपक वोरा के इस इंटरव्यू के जो बयान है उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूर्व राजनयिक रहे हैं और इन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता है कि अगर आप किसी पद पर मौजूद रहे और आप इतने बड़े लेवल पर विदेश में डिप्लोमेट भी रह चुके हैं तो आपके हर एक बयान को तरीके से देखा भी जाएगा, परखा भी जाएगा और उसके ऊपर नेशनल लेवल पर चर्चा भी होगी। अब चूंकि ये मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ है तो सवाल यह भी बन रहा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो नशे में भारत विरोधी बयान दे रहे हैं? क्या वो ड्रग्स एडिक्टेड हैं? और क्या खालिस्तानी मूवमेंट जो कनाडा में चल रही है वो कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है? फिलहाल तो कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्हें विश्व में वैश्विक लेवल पर कोई खास जो है समर्थन नहीं मिला। अमेरिका से उनको उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने बोला कि दोनों ही देश जो है इस मामले को गंभीरता से देखें और उनके लिए भी ये मामला काफ़ी चिंता का है, तो इस पर दोनों ही देश शांत रहें। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि जब तक कोई नतीजा नहीं आता, जांच जब तक पूरी नहीं होती है, कुछ ज़्यादा बोलना सही नहीं होता। तो वहीं G7 देशों की जब हमने बात करी कि कनाडा के जो पीएम है वो चाहते हैं कि G7 देश एक साझा बयान दे भारत के खिलाफ, उस पर भी उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त जो है G7 के अध्यक्ष हैं जापान देश है और जापान ने इस पूरे मुद्दे को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो G7 का मंच है वो इस तरह का मंच तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह के मुद्दों को उठाया जा सके। वहीं यूएन के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान के अंदर साफ तौर पर बिना नाम लिए ही जो है कनाडा को खरी खोटी सुना दी, साफ संदेश दे दिया। एस जयशंकर ने क्या कहा था उसके ऊपर भी मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आपका इन सभी मुद्दों पर क्या कहना है? क्या ड्रग्स लेते हैं जस्टिन ट्रूडो? आपको क्या लगता है, कनाडा के प्रधानमंत्री जब G20 में यहाँ पर आए तो क्या वो ड्रग्स के नशे में थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।